अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू दी चैनल। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम पे बेस्ड है। अक्सर मुझसे ख़वातीन ये पूछती हैं कि आप बालों पे क्या लगाती हैं, कौन सा शैम्पू यूज़ करती हैं। तो इसमें यह है कि मैं डिफरेंट शैम्पूज़ यूज़ करती हूँ, मतलब रूटीन में एक ही शैम्पू को लगातार यूज़ नहीं करती, बल्कि डिफरेंट जो शैम्पूज़ हैं वो यूज़ करती हूँ। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1 मंथ एक शैम्पू यूज़ किया है तो नेक्स्ट मंथ में वो शैम्पू यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि एक डिफरेंट शैम्पू यूज़ करूँगी, एक डिफरेंट कंपनी का शैम्पू यूज़ करूँगी और वो यूज़ करूँगी जो कि मेरे बालों के लिए सूटेबल हो। अच्छा, और इसमें ये है कि ये जो आज मैं आपको शैम्पू दिखा रही हूँ, ये वाला एक बड़ा सिंपल सी एक प्रोडक्ट है। कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्लेम्स नहीं किए हुए कि ये इससे ये होगा वो होगा, लेकिन ये है कि बस एक सिंपल सी एक प्रोडक्ट बेसिकली। और इसमें ये एक तरह से इसमें जो है ना ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं, एक तरह से हर्बल प्रोडक्ट कह लें इसको। और अच्छा, होता क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स जिनमें कि कुदरती अज्जा ऐड किए गए होते हैं, तो वो जो होती है ना उनकी इतनी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कोई उनके ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते। और ये है कि वो हमारे बालों पे काफ़ी सॉफ्ट और जेंटल रहती हैं ऐसी प्रोडक्ट्स। और ये जो कंपनी है जिनका ये शैम्पू है, बेसिकली इनकी जो कंप्लीट रेंज है वो तक मैं यूज़ कर चुकी हूँ। और इनकी जो मैंने ज़्यादातर जो नोट किया वो ये है कि ये इसमें कुदरती अज्जा ही ऐड करते हैं, यानी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ऐड करते हैं। और इस जैसे कि इसके ऊपर मेंशन्ड है जी, स्ट्रेंथ शैम्पू नेचुरली स्ट्रॉन्ग, और इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है जी अनियन एक्सट्रैक्ट और एलोवेरा। तो ये तो आपको पता ही है कि अनियन जो है इसके जो बहुत ज़्यादा बालों के लिए, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो कि बालों को लंबा करना चाहती हैं, बालों की जो ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो है ये आपने देखा होगा अक्सर जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं उनमें भी प्याज और ये जो इसका जो अर्क होता है इसको ऐड किया जाता है, क्योंकि इससे ये होता है कि आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत बेहतर हो जाती है। इस तरह से इन्होंने इसमें चूँकि ऐड किया हुआ है अनियन एक्सट्रैक्ट और सेकेंडली इसमें इन्होंने ऐड किया हुआ है जी एलोवेरा। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये जो शैम्पू है इसकी एक तो फ्रेगरेंस के एस्पेक्ट देखें, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत रिफ्रेशिंग सी इसकी एक स्मेल है। तो अच्छा, कुछ शैम्पूज़ का ये होता है कि उनकी बहुत अच्छे से झाग नहीं बनती, तो क्या होता है कि इस शैम्पू का ये है कि इट लेदर्स क्वाइट वेल, इसकी झाग बहुत अच्छे से बनती है। और इसका जो है डायरेक्शन फॉर यूज़ वो ये है कि जस्ट आपने इस शैम्पू को गीले बालों पे अप्लाई कर लेना है और उसके बाद ये है कि अच्छे से झाग बना लेनी है। और उसके बाद ये है कि 1 मिनट के लिए इसको अप्लाइड रहने देना है बालों पे, और उसके बाद बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। अच्छा, इसके वॉश करने के बाद ये है कि जो इसके रिजल्ट्स के एस्पेक्ट से देखें तो ये है कि फ्रेगरेंस बहुत अच्छा होता है, इन बहुत प्यारी सी खुशबू हो जाती है बालों में। सेकेंडली ये है कि अगर हम देखें तो बालों की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, बालों को बहुत अच्छे से ये नीट एंड क्लीन कर देता है, बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करता है ये शैम्पू। और ये है कि बाल जो है ना वो बिल्कुल भी ड्राई, रफ एंड फ्रीजी नहीं होते, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ शैम्पूज़ ऐसे होते हैं जो कि ये तो उन पे होता है क्लेम, उन्होंने क्या होता है कि बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, लेकिन वो मतलब थोड़े बालों पे ना हार्श होते हैं, और या तो उनमें हार्श इंग्रेडिएंट्स एडेड होते हैं, या वो ये होता है कि बालों को ओवर ड्राई कर देते हैं, जिसकी वजह से बाल रफ, ड्राई और फ्रिजी लगते हैं, डैमेज लगते हैं। इसका ये है कि ये बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देता है, लेकिन ये है कि बालों को बिल्कुल भी रफ, ड्राई और फ्रीजी नहीं करता, बालों को डैमेज नहीं करता। ये प्रोडक्ट जो है ये उन ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिनको कि बाल लंबे करने का शौक़ होता है। सारी ख़वातीन को ये शौक़ होता है कि उनके बाल जो हैं वो लंबे हों, लेकिन क्या होता है कि उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि उनकी जो है ना बाल वीक होते हैं और वो रूट्स से वीक होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। और वैसे भी मतलब अगर देखा जाए तो उनके बालों की ग्रोथ नहीं होती, उनके बाल हेल्दी नहीं होते, और वो दुनिया जहाँ के टोटके और चीज़ें अप्लाई कर रही होती हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये जो शैम्पू है ये बहुत अच्छा है बालों की, एक तो हमारी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्कैल्प की हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत एक अच्छा शैम्पू है। और सेकेंडली ये कि बालों की ग्रोथ को एनहांस करने में, बालों की हेल्थ इम्प्रूव करने में
और बालों को लंबा, चमकदार, घना बनाने में बहुत ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और मैंने नॉट जस्ट कि मैं अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बल्कि मैंने कई लोगों को, ये जो लोग यूज़ करते हैं उनसे मैंने उनका ये देखा है कि उनके जो बाल हैं वो बहुत इन थिक डार्क ब्लैक हो जाते हैं। ये जो लोग ज़्यादातर जो शैम्पूज़ जो ख़वातीन यूज़ करती हैं उनके, तो ये जो शैम्पू है ये इससे ये होता है कि बाल जो है ना वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। मतलब बाल जो है ना, अगर आप बालों को आम हाथ लगाएं तो बाल जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझसे कई मतलब ख़वातीन पूछती हैं कि आप बालों पे क्या लगाती हैं, क्या अगर हम ये शैम्पू भी यूज़ कर रहे हैं, इवन दो कि ये बालों पे इतना हार्श नहीं होता, बालों पे इतना मतलब कि कोई इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता बालों पे, लेकिन ये है कि है तो शैम्पू, ज़ाहिर बात है ये बालों को क्लीन करने के लिए है, बालों को आपने को वॉश करने के लिए है, ठीक है। ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो बहुत मैनेजेबल हों, सॉफ्ट हों और थिक डार्क ब्लैक हों और ये है कि सिल्की एंड स्ट्रेट हो, ये ज़रूरी है कि साथ आप एक अच्छा सा कंडीशनर भी यूज़ करें। मैं बाकायदगी से या ये वाला शैम्पू भी यूज़ करी, इवन दो कि इसमें उन्होंने जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं, और ये इतना कोई वो मतलब इस तरह का शैम्पू नहीं है, बहुत सॉफ्टली एंड जेंटली हुआ करता है, मगर फिर भी क्योंकि ज़ाहिर बात है ये शैम्पू है और ये बात, इसके लिए ज़रूरी ये है कि साथ एक अच्छा सा कंडीशनर जो कि आपके लिए अफोर्डेबल हो या आपके बालों के लिए सूटेबल हो, आप वो शैम्पू जो है वो रूटीन में ज़रूर एडेड रखें। शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज़ करना मस्ट है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो हैं वो सिल्की और स्ट्रेट रहें। आप क्योंकि होता क्या है कि शैम्पू से क्या होता है कि बाल बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं, लेकिन बालों में मॉइस्चर को लॉक करने के लिए एक कंडीशनर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक कंडीशनर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये है कि वो भी साथ यूज़ किया जाए तो फिर हमें जो है ना वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। बाकी ये है कि अगर हम सिर्फ इसके शैम्पू के एस्पेक्ट से देखें तो ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है और इसके कोई जो हैं अभी तक मेरे सामने साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। लेकिन ये होता क्या है कि मैं इसको लगातार नहीं, इनकी मैं तकरीबन कंप्लीट रेंज यूज़ कर चुकी हूँ, डिफरेंट जो उनकी हैं शैम्पूज़। लेकिन ये है कि एक शैम्पू को मैं लगातार यूज़ नहीं करती पूरा, मतलब कि अगर 1 मंथ मैंने एक शैम्पू यूज़ किया तो नेक्स्ट मंथ में डिफरेंट कंपनी का शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो ये है कि वैसे अगर ओवरऑल बात करें तो मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं। ये प्रोडक्ट ऐसी है कि ये हर जगह से मिल जाती है, ये मतलब किसी भी आप जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं, मतलब ये एक बहुत ही कॉमनली एक मिलने वाली चीज़ है। अब ये किसी भी आपको ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं वहाँ से आप ये ईज़िली बाय कर सकते हैं। इवन की जो जगह दूर दराज जगह हैं, जो शहर से दूर दराज जगह हैं, वहाँ पे भी ये ईज़िली, वहाँ से पे भी ये ईज़िली अवेलेबल होती है ये प्रोडक्ट। और ये है कि अगर फिर भी ना मिल रही हो तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की वेबसाइट्स हैं या ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं वहाँ से ख़रीदें। लेकिन ये है कि ये प्रोडक्ट ये है कि अब मैं ये बात जो हर वीडियो के एंड पे कहती हूँ कि अगर ये प्रोडक्ट मुझे तो ठीक लगी है, मुझे तो मेरा तो एक्सपीरियंस इसके साथ ठीक है, लेकिन ये ना कि हर पर्सन की अपनी जो होती है चॉइस होती है, हर पर्सन की अपनी एक ये होता है कि स्किन की कंडीशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्कैल्प पे किसी भी तरह की कोई रैश है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ है या किसी भी तरह की कोई इरिटेशन है, तो उसमें यह है कि फिर आप इस शैम्पू को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें। इवन दो कि इसमें उन्होंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, बहुत सॉफ्टली एंड जेंटली वर्क करता है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी अपनी पहले स्किन की यानी स्कैल्प की कंडीशन देखें। अगर आपको किसी भी तरह की, अगर आपकी फॉर एग्जांपल स्किन कहीं से सेंसिटिव हुई हुई है या आपकी स्किन पे किसी को रैश हुआ हुआ है, तो फिर जो है ना बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट अप्लाई करें। जो चीज़ भी आपने बालों पे या आपने स्किन पे जो जिसकी की डायरेक्ट एप्लीकेशन, इसको आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, उस चीज़ के बारे में बहुत कॉन्शियस रहें और बहुत सोच समझ के जो है वो अप्लाई करें। और जिनके कलर्ड हेयर हैं उनके लिए ये है कि इस शैम्पू को एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ ना करें, क्योंकि और सेकेंडली ये है कि बहुत ज़्यादा देर के लिए इसको अपने बालों पे अप्लाइड भी रहने ना दें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो कलर है वो फेड हो सकता है, डल हो सकता है। तो इसलिए ये है कि अगर ये वाला आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो एक तो उसकी जो है ना बहुत कम इसको यूज़ करें, और सेकेंडली ये है कि इसको ज़्यादा देर के लिए बालों पे अप्लाइड ना रहने दें। बाकी ये है कि जिनके नेचुरल हेयर हैं उनके लिए कोई बिल्कुल नहीं है, बस जो इसके बैक पे मेथड दिया हुआ है आप उसको फॉलो करें। और ये है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं।
और इससे ये है कि जिन लोगों ने भी इसको इस्तेमाल किया है उनका कहना ये है कि इससे बाल गिरना बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं और बाल स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि बालों की जो ग्रोथ है वो भी बहुत बेहतर हो जाती है। एंड पे फिर मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें कि अपने खुद भी खुश रहें और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी खुश रखें। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें। और इवन दो कि नेगेटिविटी होती है हमारी सराउंडिंग्स में, हमारी इन्वायरमेंट में, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि उस नेगेटिविटी को जो है वो अपनी पर्सनालिटी पे जो है वो तारी होने ना दें, अपने ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट आने ना दें और खुद भी खुश रहें और अपनी जो इर्द गिर्द जो लोग आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं उनको भी खुश रखें।